जब मैं छोटी सी थी ना तभी मेरे बहुत सारे दुश्मन थे और जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई मेरे और दुश्मन बढ़ते गए और अब यहाँ तक जब मैं पहुंची हूँ तब भी मुझे कोई बर्दाश्त नहीं करता और मेरे दुश्मन बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा राज़ी हूँ अपने अल्लाह से, बहुत ज़्यादा राज़ी हूँ, क्योंकि इंसान को जब अल्लाह ताला का साथ होता है ना, अल्लाह ताला की ताकत जब उसको मिल जाती है ना, तो फिर उसको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती, किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज आप लोगों को जो क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, असल में मेरे ससुराल वालों ने आना था, मेरी नंद ने आना था, मेरी आपी ने आना था और साथ में मेरी जेठानी ने आना था और साथ में उनके बच्चों ने, मसलन पूरी फैमिलियों ने आना था जनाब, 2 फैमिलियों ने आना था। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी और मैंने सबसे पहले आज बनाया है कस्टर्ड और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आ जाएगी जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद मैंने केक की तैयारी करनी थी, तो वीडियो को आप लोग देखते जाइएगा, आपको सारी समझ आती जाएगी। जो रेसिपीज़ आपने मुझसे पूछनी होंगी कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल वीडियो से ही पता चलेगी, ठीक है। अच्छा, आज मैंने ये स्टार्टिंग पे टॉपिक क्यों छेड़ा कि बचपन में ही मेरे बहुत सारे दुश्मन थे, छोटे होते ही ना मेरे बहुत सारे दुश्मन थे और स्कूल लाइफ में भी, एकेडमी लाइफ में भी। उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती गई फिर और दुश्मन बढ़ते गए और जैसे जैसे शादी हुई उसके बाद और मुझे फील होना स्टार्ट हो। अब जो मैं इस कैटेगरी में आ गई हूँ, इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मैं फिर भी, पहले भी मैं हिम्मत नहीं आ रही थी, पहले भी मैं बहुत ज़्यादा टूटी नहीं थी, पहले भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं थी और अब भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा साथ है। मेरे अल्लाह ने मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फाई किया हुआ है, मसलन इतना ज़्यादा मैं रिलैक्समेंट में हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना शुक्र ही अदा करना चाहिए हर हाल में। अल्लाह जिस हाल में इंसान को रखता है ना, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई हैं या आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की ट्रेजेडीज़ चल रही हैं ना, तो आपके सिर्फ ज़रूरत है आपको हिम्मत अपने अंदर लाने की, हौसला लाने की। तो हौसला हिम्मत जिस औरत में होगा ना, वो दुनिया की हर दुश्मन से, हर जो परेशानी है ना, उससे वो लड़ लेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरे साथ एक और भी लेडी है, और वो कौन है? वो सारा मेरी छोटी बहन, मेरी लाडली बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी शहजादी है। और वो मेरे साथ ना हेल्प करवा रही थी और मैं उसकी हेल्प के बगैर ना, समझ लें कि अगर वो आज ना आती ना तो मैं बहुत ज़्यादा, मैंने थक जाना था। बच्चों को भी साथ में देखना होता है, तो देख ले एक अकेली औरत क्या कुछ उसको मसलन संभालना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन उसकी हिम्मत जो होती है ना, उसकी जो पेन होती है ना, वो ज़्यादा सिर्फ अल्लाह ताला ही, मसलन समझे कि सिर्फ अल्लाह ही देख रहा होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं देख पाता, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की शाहरख से भी ज़्यादा करीब होते हैं ना। इसलिए इंसान को जो भी तकलीफ पहुंचे, कोई भी परेशानी होना, तो अल्लाह ताला उसको देख रहे होते हैं और अल्लाह ताला महसूस कर रहे होते हैं, सब कुछ पता होता है अल्लाह को। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी मेहमानों के लिए सूप और मेरी आपी को सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको आज सच बात बताऊँ, हकीकत बताऊँ कि मुझे सूप पहले बनाना नहीं आता था। मसलन मैंने शादी से पहले ना कभी भी नहीं बनाया था और मेरी आपी जो है ना, जब मेरी शादी हुई है ना, तो मेरी नंद ने ही मुझे सूप बनाना बताया कि इस तरीके से बनना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसके अंदर जो है ना वो और ज़्यादा बेहतरी लाती गई और आज जो सूप आप लोग देख रहे हो ना, ये कमाल का बना था। ये नहीं कि मैंने बनाया था, असल में ना मेरी आपी ने, जैसे ही मैंने मेहमानों के आगे ये रखा था ना, अभी आपको क्लिप्स भी नजर आएंगे और माशाल्लाह से उनको इतना ज़्यादा पसंद आया था, इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या क्या मुझसे बातें की थी, क्या कुछ मुझे करना पड़ा था अगेन। खैर यहाँ पे सारा जो है ना वो सैलड तैयार कर रही थी, खाने की तैयारी भी हम लोगों ने करनी थी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि तकरीबन 7-8 माह के बाद मेरी जो नंद है, मेरी आपी, वो आ रही थी घर में और साथ में मेरी जेठानी जो है वो भी तब आई थी जब मोहम्मद इब्राहिम पैदा हुए थे ना, तो ये सारे तब उसको देखने के लिए आए थे। तो बस अब मैंने सोचा कि मैं उनका जो है ना खाना रात को बनाऊंगी और स्पेशल कुछ चीज़ें तैयार करूंगी। और आज के वीडियो में पिज़्ज़ाज़ भी हैं, चिकन ब्रेड्स भी हैं, सूप भी है, सारा कुछ आप लोगों को पता चलता जाएगा। अच्छा, बात ये हो रही थी, मुझे ना आज एक वो बात याद आई जब मेरे अब्बू जी ने मुझे एक दफ़ा कहा था, बल्कि हमें एक दफ़ा ये बात उन्होंने की थी कि ये हमेशा उस दरख्त को जो है ना पत्थर लगते होते हैं जिसके ऊपर फल जो है ना लगा होता है। मसलन जिस दरख्त का फल मीठा हो, पत्थर उसी को लगते हैं। तो इसी तरह इंसान की भी मिसाल है कि जिस इंसान में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं ना, तो उसी इंसान को तकलीफ़ें ज़्यादा पहुँचती हैं, लोग उसी को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उसी के ऊपर जो है ना कमेंट्स करते हैं इस तरह के, या फिर उसी को बातें करने की कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह से डीमोटिवेट हो जाए, या फिर ये इस प्लेटफॉर्म से उतर जाए, या फिर ये अपनी मेहनत में हिम्मत हार जाए। लेकिन
लेके अब तक मैं आप लोगों से एक बात कहती आती थी, मैं कहती होती थी कि मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, इतना यकीन है कि आपकी सोच होगी कि मैं अगर 0 फॉलोवर्स पे भी होंगी ना, तो मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला ने मुझे आगे ज़रूर पहुंचाना है। तो जब एक इंसान के अंदर ये यकीन हो ना अपने रब के ऊपर, तो वो कभी भी नाकाम नहीं होता। हाँ, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या फिर मेरी हिम्मत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। आपको पता ही है कि फैमिली वाली हूँ, बच्चों वाली हूँ, और मेरी अपनी भी लाइफ है, हस्बैंड है, और भी रिश्तेदारों को सबको देखना होता है, सबको फेस करना होता है, और ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो यहाँ पे साथ साथ आप लोग देखते जाएं कि मेहमानों के साथ क्या कुछ मसलन हम लोग सर्व कर रहे थे या वो आए हुए थे, सारे सीन जो है ना आपको नज़र आएंगे। और ये ना मैं बिल्कुल डन हो चुका था यहाँ पे, और मैं इसको लेके ना मैं नहीं जा रही थी बल्कि सारा ने अंदर लेके जाना था। आधी से ज़्यादा तैयारी जो है वो सारा ने की थी, बाकी सारी जो रेसिपीज़ वगैरह वो मैंने ही बनाई थी। हाँ जी, कढ़ाई का जो आपको नज़र आएगा ना वो सारा ने बनाई, क्योंकि कढ़ाई जब बनानी थी ना चिकन कढ़ाई, तब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, दूसरे काम कर रही थी, फिर सारा उसने सारा कुछ रेडी किया। मसलन उसने कढ़ाई का काम जो है ना वो उसने कर लिया था। और अच्छा, बात ये हो रही थी कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछती हैं, मुझे ना माफिया ने भी कमेंट्स किए थे, आप कहती हैं कि हमारी हेल्प करें यूट्यूब चैनल बनाने पे। तो यकीनन आप 100% बनाएं यूट्यूब चैनल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। भला मैं किसी का रिस्क जो है वो छीन सकती हूँ? अल्लाह ताला ने हर इंसान का रिस्क लिखा हुआ है, और मैं ये नहीं कह रही कि यूट्यूब से ही आपको सब कुछ मिलेगा, यूट्यूब ही आपकी सारी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं मैं कह सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़े ज़रिए बनाए हुए हैं, रिस्क के बड़े ज़रिए जो है ना वो बनाए हुए, और औरत की कमाई में कोई बरकत नहीं होती, ठीक है। तो मैंने ना ये इस प्लेटफॉर्म पे जब मैंने कदम रखा ना, तो मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि मैं यूट्यूब से अर्न करूँगी या मैं यहाँ से पैसा कमाऊँगी। और अभी तक यकीन माने 100% मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि अभी तक मुझे इससे कोई अर्निंग रिसीव नहीं हुई, और ना ही मैंने इस चीज़ का लालच रखा हुआ है। लेकिन कुछ बहनें मेरी मुझे मैसेज करती हैं, कमेंट्स करती हैं कि प्लीज़ हमें बताएं कि यूट्यूब इस तरह, तो वैसे तो देखें यूट्यूब, पहली बात तो ये कि मेरा जितना तजुर्बा है ना इसके ऊपर, तो यूट्यूब ना एक दलदल की तरह है। इसमें ना आप जब इसके अंदर पाँव रखेंगी ना, तो आप इसके अंदर गिरती जाएंगी, अंदर की तरफ जाती जाएंगी। तो इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है। और जो इसके अंदर कामयाब हो जाते हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि जो सामने आते हैं ना, जो अपना फेस रिवील करते हैं, वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। जो पर्दे के पीछे रहती है ना, उनको बहुत मुश्किल से कामयाबी नसीब होती है। और जो मुझे जहाँ तक ये समझ आई है, इसी तरह होता है। तो अब तक जो मेरा तजुर्बा है ना, वो ये है कि यूट्यूब बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी सरदर्द है, ठीक है। और बस समझ लें कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बाज़ दफ़ा हम जैसे क्रिएटर्स जो है ना, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके ना उनको कुछ हासिल होता है। तो देख लें आप लोगों के सामने कि मैं अभी तक कंटिन्यू हुई, मेरे से जो पहले की मसलन जो अब स्टार्ट हुई हैं न्यूली, वो आगे निकल गई हैं, और मैं अभी तक यहीं पर लटकी हुई हूँ। तो कोई बात नहीं, मुझे जब मैं इस चीज़ के बारे में सोचती नहीं कि मुझे यहाँ से अर्न करना है या मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा मैं फेमस हो जाऊँगी, 1 मिलियन तक पहुँच जाऊँगी, ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं सोच रही। मैं बस अब ये सोचती हूँ कि देखें, एक ज़िंदगी की डायरी है, ये एक ज़िंदगी की लाइफ की डायरी है जो आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। या फिर समझ लें कि मैं यहाँ पे जो रेसिपीज़, जो तरीके, जो सब कुछ आप लोगों को सिखाती हूँ, और ये ना मैं अपनी बेटियों के लिए भी मेहनत कर रही हूँ कि जब ये बड़ी होंगी, इनको एक तो ये चीज़ पता चलेगी कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की, मेहनत की। या फिर ये रेसिपीज़ मेरी अम्मी जो है, जो मेरी मामा जो है, वो बनाती थी, या इस तरह हम लोगों को खिलाती थी, हमारे लिए इतनी स्ट्रगल करती थी, उनको इस चीज़ का भी, ऐसे तो बच्चों को होता ही अंदाज़ा, वो लाइफ के साथ साथ उनको पता चलता ही है। लेकिन एक ये चीज़, जब इंसान दुनिया में नहीं रहता तो उसके लिए कुछ याद करने के लिए, कुछ देखने के लिए तो होता ही है ना। तो मैंने अपना माइंड अब ये बना लिया। खैर, यहाँ पे चिकन ब्रेड भी तैयार हो चुके थे, और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिप्स देखे होंगे कि ये जो आपको लड़की नज़र आ रही है ना, ये मेरी जेठानी की बड़ी बेटी है, और ये यहाँ पे ना स्नैपचैट पे कुछ पिक्चर्स वगैरह इसकी ले रही थी, और मुझे कहती चाची मैं इसको खुद अंदर जो है ना वो लेके जाऊँगी। फिर मैंने कहा नहीं, अभी इसको हमने इस तरह सर्व नहीं करना, अभी इसके कुछ पीसीज होंगे, उसके बाद हम इसको तरीके से अंदर भेजेंगे। आप लोगों को ऐसे ना समझ लें पंजाबी के मगरों नहीं लाना, मसलन ये कि बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों के आगे ये सर्व किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सारा है ना, इस तरह की सारी सर्व करने वाली जो उसकी जिम्मेदारी थी ना, वो ये निभा रही थी, और बस मैं जो है ना चीज़ें तैयार करती जा रही थी। अभी चिकन ब्रेड मैंने ओवन में ना और भी रखे थे, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उनकी फेवरेट है। मसलन मैं वीडियोज़ में भी बनाती रहती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैं इस तरह की चीज़ें आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, रेसिपीज़ भी इवन के मैं शेयर करती हूँ।
तो ये मैंने सोचा कि अब मेहमानों ने आना है तो कोई इस तरह की चीज़ तो लाज़मी होनी चाहिए ना। फिर आगे पीछे भी तो इंसान खाता ही है ना या बनाता ही है, तो चलो आज भी इस तरह की मेहनत कर लेती हूँ। तो बस ये अंदर चाय का जो है ना वो सीन हुआ। पहले सूप वगैरह मैंने आते ही जो है ना बोतल और साथ में वो चिप्स का कर दिया था। फिर मैंने सूप का किया, उसके बाद फिर चाय का किया और साथ में चिकन ब्रेड तैयार हो गए थे। और इसके बाद पिज़्ज़ाज़ की बारी भी आनी थी और फिर खाना जो है ना वो भी किया हुआ था, क्योंकि मैं मेहमान रहमत होती है ना इस वजह से। तो खैर मेरी जो आपी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा नाइस हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह की स्ट्रगल अगर कर लूँगी ना तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मसलन मैं आज का दिन ही है ना, एक दिन की बात है सारी। तो मैंने खुशी खुशी सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात आज आपको ये समझाती हूँ कि जो भाई अपनी बहनों के आने पे खुशी मनाते हैं ना या फिर उन पे खर्च करते हैं तो उस माल में कभी भी कमी नहीं आती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश किया करें मसलन ये कि जो नंद वगैरह हैं या इस तरह के जो रिश्ते हैं ना, करीबी रिश्ते हैं, इनसे हमें प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए, फिर ज़िंदगी बड़ी हसीन और खुशगवार गुजरती है। हाँ, ताली जो है ना वो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। दोनों तरफ इस तरह की सोच हो ना तो कितनी वो लाइफ कितनी खुशगवार हो, कितनी वो जन्नत जैसी हो। तो बड़ा मुश्किल है वैसे इस तरह जो है ना अमल करना। खैर पिज़्ज़ा तो आप लोगों ने देख लिया कि पिज़्ज़े की लुक किस तरह की थी। और ये मैंने बनाया पिज़्ज़ा जनाब, और 2 पिज़्ज़े बनाए थे, एक मैंने लार्ज बनाया और एक मैंने मीडियम साइज़ का बनाया। मैंने कहा इतने सारे बच्चे जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा जो लार्ज पिज़्ज़ा है। अच्छा, ये जो आपको फूला फूला सा नज़र आया था ना पिज़्ज़े में, तो मैंने ना इसके अंदर लोडेड चीज़ जो होती है ना, चेडर चीज़ सॉरी, वो इसके अंदर मैंने फिलिंग की हुई थी, इस वजह से आपको ये फूला फूला सा लग रहा था। इसके अंदर चीज़ थी। और बस अब जो है ना पिज़्ज़े की बारी आ गई थी और उसके बाद खाने की बारी है। और ये जो मेरी जेठानी की बेटी है ना तो ये खुद ही आगे आगे हो रही थी कि चाची लाए मैं ये करती हूँ, चाची लाए मैं वो करती हूँ। तो देखें इस तरह के जो माहौल होते हैं ना, इस तरह के घरेलू फैमिलियाँ होती हैं तो वो इसी तरह एंजॉय करती हैं। जब एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर हो ना तो फिर इसी तरह की मुलाकातें होती हैं। तो हमारे में ना इस तरह है कि जब हम मिलते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो के और अच्छे अंदाज में एक दूसरे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे ना अब ये फिर पिक्चर्स वाला टाइम आ गया था कि ये पिक्चर्स वगैरह लेने लग गई थी, वीडियोज़ बनाने लग गई थी, जो कि आजकल सबको ही इस तरह का शौक है। और बस पिज़्ज़े बिल्कुल रेडी हो चुके थे और मैं वेट कर रही थी। मसलन आपी के जो हस्बैंड है उन्होंने अभी आना था और उनके बेटों ने भी, 2 बेटों ने आना था, एक बेटा आ गया था। तो बस उन्हीं की जो है ना हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएँ और हम लोग खाना लगाएं। लेकिन ये एक पिज़्ज़ा जो है ना लार्ज वाला ये अंदर मैंने सर्व करवा दिया था, क्योंकि जो मेरी जेठानी के हस्बैंड है ना वो भी आ चुके थे। फिर हमने कहा अच्छा नहीं लगता कि अब उनके इंतज़ार में ना हम लोग फिर ये इसको पेंडिंग पे रखें। तो बस फिर हम लोगों ने इसको अंदर पहुंचाया और ये सर्व किया। और उसके बाद खाना भी जो है ना, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि चिकन कढ़ाई जो है ना वो मैंने घर पे बना ली थी, क्योंकि मेरे दूसरे काम बड़े ज़्यादा थे, दूसरी चीज़ें बड़ी ज़्यादा थी। जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में नज़र आया कि मैंने कस्टर्ड बनाया, कस्टर्ड के बाद फिर ब्राउनी की बारी थी, चॉकलेट ब्राउनी, जो आप लोगों को इतनी मज़ेदार सी नज़र आई है और वो वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनी थी। लास्ट में मैंने उसको रखा था और लास्ट में आप लोगों को उसका क्लिप भी दिखाऊँगी। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के किस तरह के डेज़ गुजर रहे हैं। और हाँ, जो मेरी बहनें परेशान रहती हैं ना, टेंशन में रहती हैं और आप मुझे अक्सर कमेंट्स करके कहती हैं कि आप ही हमारे इतने बच्चे हैं, हम भी कुछ लाइफ में करना चाहती हैं, तो यकीनन करें, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जो जो काम आप लोगों को आते हैं ना, आप अपनी लाइफ में उनको इंक्लूड करें। और मसलन ये कि उन्हीं काम के ऊपर आप कोई ना कोई स्टेप लें, कुछ करके दिखाएं। और सबसे पहले बात तो ये है कि आप लोगों को ना कुछ भी करने से पहले ना अपने आप को ये तैयार करना है कि ये जो सोशल मीडिया ना, यहाँ पे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ पे अपना जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि बहुत ज़्यादा उसको हाजिर रखना पड़ता है और हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ना एक तरफ से डीमोटिवेट भी करती हैं और मोटिवेट भी करती हैं, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे ना अब चावल जो है ना आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो ये असल में ना सज्जी थी और मैंने ना पहले कभी नहीं खाई थी। मसलन जब मोहम्मद इब्राहिम का वो छिले का टाइम आया था ना, तब ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो फिर मैंने इनको कहा कि आज भी
भी आप लेके आइएगा। और फिर आप ही के आते हुए ना हम लोगों ने फिर ये वाला अरेंज कर लिया था कि खाना जो है ना, सालन जो है वो घर में बन जाएगा, बाकी आइटमें घर में बन जाएंगी, लेकिन राइस जो है ना वो फिर इस तरह बाहर से मंगवा लेंगे। तो और एक बात और आप लोगों से करना चाहूँगी कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपनी वीडियोज़ में अपने हस्बैंड को शहज़ादा कह के बुलाती हूँ, तो मैं आज इसको भी क्लियर करती हूँ, इस बात को भी, कि मुझे शहज़ादा कहना अच्छा लगता है। क्योंकि देखें, जो औरतें, जो ख़वातीन अपने हस्बैंड को गुलाम बना के रखती हैं ना, तो वो हमेशा गुलाम की बीवियाँ कहलाती हैं, गुलाम की बीवी कहलाती है, वो कभी भी शहज़ादे की बीवी नहीं कहलाएगी। और जो औरत अपने शोहर को शहज़ादा कह के बुलाएगी या उसको शहज़ादा समझेगी भी, तो वो हमेशा शहज़ादे की शहज़ादी कहलाएगी। गुलाम की बीवी गुलाम कहलाई जाती है और शहज़ादे की बीवी शहज़ादी कहलाई जाती है। इस चीज़ को ज़रा गौर करें कि इसमें गहराई कितनी ज़्यादा है। तो ये ना अपने अंदर पॉजिटिविटी जो है ना हमें रखनी चाहिए अपने शोहर के लिए, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, जो कि वो इज़्ज़त का हकदार भी होता है। तो मुझे इसलिए अपने शोहर को शहज़ादा कहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो इस चीज़ का हकदार भी हैं कि मसलन वो हक रखते हैं जनाब कि हम उनकी इज़्ज़त करें। तो उस वैसे भी तो आपको पता ही है कि शोहर का बहुत बड़ा मकाम होता है, उसका बड़ा एक ना अल्लाह ताला ने रखा हुआ है रुतबा। बीवी का भी होता है लेकिन शोहर का बहुत बड़ा रुतबा होता है। खैर, मेरी इस तरह की बातों के ऊपर मुझे पता है कमेंट्स तो आने ही आने हैं, क्योंकि कुछ ऐसी खवातीन है जो कि मुझे अभी से स्टार्ट से ही बर्दाश्त नहीं कर रही। तो जब अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आगे पहुँचाएंगे, तो पता नहीं क्या हाल करेंगे। तो कोई बात नहीं, उनका ज़र्फ़ है और मेरा ज़र्फ़ जो आप लोगों को पता ही है कि मैं किस तरह की हूँ। मेरी सारी बहनें जो डेली बेस में मुझे देखती हैं, वॉच करती हैं, उनको पता ही है कि मैं कैसी हूँ। तो मुझे सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। सब ने बड़ा खुश होकर खाना वगैरह खाया और तकरीबन रात का ना 1 बज गया था जब सारे चले गए थे। और आप ही का रहने का थोड़ा सा मूड था, रहने का सीन भी था, लेकिन उनके हस्बैंड ना अनफॉर्चुनेटली आए नहीं क्योंकि उनको काम पड़ गया था। फिर आप ही ने फिर घर चली गई। अच्छा, ये लास्ट में आप लोगों को चॉकलेट ब्राउनी की लुक नज़र आ गई है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की लग रही है। टेंशन ना लें, सारी रेसिपीज़ आप लोगों के सामने आ जाएंगी। वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बेहिसाब इजाफा करे, तंदुरुस्ती वाली अल्लाह आपको ज़िंदगी अता करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।